Assalamualaikum. Today my discussion and my presentation topic is transgenic organism. ट्रांसजेनिक organism जो है वो हमारे पास ये 3 वर्ड से स्प्लिट होकर मिलता है। फर्स्ट ट्रांस, सेकंड जेन और थर्ड ऑर्गेनिज्म। ट्रांस जो होता है वो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जीन जो होता है वो जीनिक जो होता है वो जीन से निकला है। और ऑर्गेनिज्म जो होता है वो कोई भी स्पीशी हो सकता है, प्लांट्स हो सकता है, मैमल्स हो सकता है, एनिमल हो सकता है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जिसमें हमारे पास जीन को इंसर्ट करवाते हैं, मीन इसमें हम ऐड अप करवाते हैं या आउट करवाते हैं, फिर जो हमें वो डिफरेंट स्पीशी फॉर्म में देता है ना, उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं हम, जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म होता है ये कम्बिनेशन होता है डिफरेंट डीएनए का। फॉर एग्जांपल कलर की एग्जांपल लेते हैं हम, ब्लैक के अंदर कोई और कलर ऐड करते हैं, लाइक पिंक ऐड करते हैं, तो वो हमें डिफरेंट शेड देगा। यानी डिफरेंट वैरायटी कि मिक्सचर से मिलती है हमें जो दो चीज़ें, उसे हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म जो वो एनिमल भी हो सकता है, प्लांट भी हो सकता है और मैमल्स भी हो सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास मेथड्स ऑफ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के। मेथड्स यहाँ पर 2 डिस्कस किए गए हैं, एक फिज़िकल ट्रांसफेक्शन है और एक केमिकल ट्रांसफेक्शन है। जो ट्रांसफेक्शन है, जो फिज़िकल ट्रांसफेक्शन की बात करें तो इसमें हमारे पास जो रिक्वायर्ड जीन होती है ना, उसको डायरेक्टली इंसर्ट करवाते हैं। यानी इसके प्रो न्यूक्लियस बनने से पहले का अमल जो होता है उसे हम फिज़िकल ट्रांसफेक्शन कहते हैं। इसमें हम जो होते हैं इंजेक्ट करवाते हैं, फिर उसका जो एग फर्टिलाइज्ड होता है वो इससे इन्फेक्ट होता है और फिर हमें जो होता है वो एक न्यू स्पीशी मिलती है। अदर प्रोसेस भी इंक्लूड हो सकते हैं इस प्रोसेस में, लाइक पार्टिकल कंपार्टमेंट हो सकता है, अल्ट्रा साउंड हो सकता है, इलेक्ट्रोफोरेशन हो सकता है। इसमें जीन को जो है बाय इंजेक्शन लेते हैं, फिर इसकी क्लोनिंग करवाते हैं। क्लोनिंग करवाने के बाद जो इसका फर्टिलाइज एग हमें एक न्यू स्पीशी दे देता है। सेकंड मेथड आ जाता है हमारे पास केमिकल ट्रांसफेक्शन। केमिकल ट्रांसफेक्शन में हमारे पास टारगेट डीएनए जहाँ पर हमने हिट करना होता है, इसको हमने या रिप्लेस का आउट करवाना होता है, वहाँ पर हम कैल्शियम फास्फेट को एडअप करवा देते हैं। ये फिर इसकी जो होती है फॉर्मेशन को प्रेसिपिटेशन हो जाती है, जो डीएनए की वजह से अपडेट होगा। मैमल के अंदर ये एबिलिटी होती है कि जो इसने डीएनए इंजेक्ट फॉर्म करवाना तो वो बॉडी में कल्चर हो सके। फिर आ जाता है हमारे पास जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जिसे हम जीएमओ का नेम देते हैं। ये लेबॉर्ट्री प्रोसेस के ऊपर हम लोग जो फूड को या एनिमल को इम्प्रूव करवाते हैं, इसे हमने टर्म दी है जेनेटिकली इंजीनियरिंग की या जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड की। इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है जहाँ पर हमने डीएनए मॉडिफाइड करवाना होता है उसे लेबॉर्ट्री पर्पस में, इसमें हमें इसका कोई भी फिजियोलॉजिकल डिज़ायर्ड ट्रेट लेते हैं, इसको हम हिट करते हैं, फिर इससे हम इसका डिज़ायर्ड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट अचीव करते हैं। फॉर एग्जांपल मतलब कोई भी जीन होती है, इसको पहले हमें नॉक इन करवाते हैं या नॉक आउट करवाते हैं, फिर अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर फिज़िकल ट्रेट एडअप करवाते हैं और फिर हमें जो है वो एक न्यू स्पीशी मिल जाती है। आगे कुछ एग्जांपल्स डिस्कस की गई हैं, जिसके अंदर सबसे पहले गोल्डन राइस आता है। फिर हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के कुछ, जिसमें सबसे पहले गोल्डन राइस है। गोल्डन राइस जो होता है, राइस मॉडिफाइड होता है। डैफोडिल हमारे पास एक जीन होती है जिसकी वजह से राइस मॉडिफाइड होता है और इसके अंदर मोर बीटा कैरोटीन होती है जो कि बॉडी को कन्वर्ट करती है विटामिन ए। ठीक है। फिर आ जाता है हमारे पास फ्लेवर सेवर टमाटो। टमाटो जो होता है ये मॉडिफाइड होता है रिमूवल ऑफ जीन के, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट्स में। यानी टमाटो स्पॉइल जो होता है वो मोर स्लोली होता है इस प्रोसेस के थ्रू। किस प्रोसेस के? ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से या ट्रांसजेनिक मॉडिफाइड की वजह से। जैसा कि पिक्चर में भी आपको दिखाया गया है कि एक नॉर्मल टमाटो क्या है और जो जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसे हम कहते हैं उसके थ्रू हमारे पास टमाटो है, जो वो किस टाइप का होगा। नेक्स्ट आ जाता है बीटी कॉर्न। बीटी कॉर्न जो होता है, कॉर्न जिसे हम उर्दू में छल्ली कहते हैं। ठीक है। कॉर्न मॉडिफाइड होता है बैक्टीरियल इंसेक्टिसाइड जीन से, और ये प्रोड्यूस करता है इंसेक्ट्स को, टॉक्सिन को, जो कि सेल के अंदर होते हैं, और ये प्रोटेक्ट करता है पेस्ट स्पीशी से। यानी जीएमओ के ज़रिए जो होता है इसे इंसेक्ट्स लगने के जो ख़तरात हैं वो बहुत कम होते हैं।
फिर आ जाता है एक्वा एडवांटेज सैल्मन फिश। सैल्मन मॉडिफाइड होती है ग्रोथ हार्मोन जो कि रेगुलेटिंग करती है जीन की वजह से, और ये मार्केट में इसका साइज जो होता है वो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। ग्लो इन द डार्क एनिमल। ग्लो इन द डार्क एनिमल में जैसे हम कुछ लाइक एनिमल देखते हैं, लाइक कैट हो गया, लाइट स्नेक हो गया, इनकी जो आई, लाइक उल्लू हो गया, इनकी जो आइज़ होती है हम रात टाइम देखें तो ये फ्लोरिश कर रही होती हैं, यानी चमक रही होती हैं। यहाँ पर भी यही बताया गया कि जो एनिमल होते हैं वो मॉडिफाइड होता है जीन के, जिसमें फ्लोरेसेंट प्रोटीन होते हैं विद ग्लो इन द डार्क, और ये नॉवल फीचर है सर्वर एज प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ आउट किया जाता है। फिर आ जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिज्म है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि एक तो फर्स्ट इसका स्टेप हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीज़ क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, फिर एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, फिर ये कवर ऑफ फूड रिसोर्सेज भी करते हैं, और इससे हम अचीव हेल्दी फूड भी ले सकते हैं। सेकंड ये बताया गया है हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आर आल्सो इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ मेडिसिन, और ये मेडिसिन में भी इम्पोर्टेंट है। डेट्स ऑल टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक। माय ग्रुप मेंबर नेम फर्स्ट अली हैदर, सेकंड उसामा ताहिर, और थर्ड जीशान। तो आई होप आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। स्टे ब्लेस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।